दोस्तों इज़राइल देखने में तो बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर देश है, लेकिन इज़राइल की कहानी बेहद ही रोचक है। ताकत में उसका कोई सामना नहीं, तो वहीं इज़राइल के अजीबोगरीब कायदे कानून भी कम नहीं हैं, क्योंकि देश कहने को तो छोटा सा है लेकिन बड़ा गजब का है। इज़राइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां की महिलाएं कैसा भी पहनावा पहने, लेकिन हथियार साथ लेकर ही चलती हैं। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में इज़राइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। इज़राइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 85 लाख आबादी वाले देश में करीब 30 लाख सैनिक मौजूद हैं। जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी। 30 लाख की सेना में करीब 15-15 लाख मर्द और महिलाएं सैनिक मौजूद हैं। नंबर 2 हैरानीजनक जनसंख्या। दोस्तों इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी कुल आबादी 85 लाख है। यानी भारत के बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे इज़राइल में रहते हैं। फिलिस्तीन से टूटकर ही इज़राइल बना था। 19वीं सदी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग रहते थे। नंबर 3 दोस्तों, फिलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट करो राज करो नीति के तहत यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। 1948 में फिलिस्तीन के बंटवारे के साथ इज़राइल का जन्म हुआ, लेकिन इज़राइल और फिलिस्तीन का विवाद आज तक ख़त्म नहीं हुआ। नंबर 4 दोस्तों, इज़राइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इज़राइल जैसे 19 देश एक साथ समा सकते हैं। इज़राइल में इस समय करीब 74% आबादी यहूदियों की है। गैर यहूदियों में ज़्यादातर अरब मूल के लोग हैं। भारत में यहूदी आबादी करीब 6000 है। ज़्यादातर यहूदी महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों में होते हैं। नंबर 5 नागरिकता का अनोखा नियम। दोस्तों दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है, भले ही बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। दूसरी छूट ये है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो, वो जब चाहे इज़राइल में आकर बस सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वो इज़राइल का नागरिक भी बन जाता है। नंबर 6 संविधान। दोस्तों इज़राइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन यहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के अनुसार से नियम बनते और बदलते हैं। नंबर 7 भाषा के अलग नियम। दोस्तों इज़राइल की भाषा हिब्रू है, जो बाइबल की भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। हिब्रू और अरबी इज़राइल की सरकारी भाषा है। हिब्रू को उर्दू की तरह दाहिनी से बायां लिखा जाता है। इज़राइल की बोली में मराठी का भी अंश माना जाता है। नंबर 8 बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग। दोस्तों क्या आपको पता है कि 15 साल की उम्र में ही इज़राइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि इज़राइल के घर घर में घातक हथियार होते हैं। परिवार के हर सदस्य को हथियार चलाना भी आता है। नंबर 9 खतरनाक दुश्मन। दोस्तों अगर किसी ने इज़राइल को दुश्मन बना लिया है तो मान लीजिए कि इज़राइल बिना बदला लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इज़राइल का मूल मंत्र है कि अगर आपने हमारे देश के एक नागरिक को मार दिया तो हम उस देश में घुसकर उसके 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इज़राइल ने ये करके दिखाया। नंबर 10 इज़राइल में जीवन प्रत्याशा औसत से भी ऊपर है। दोस्तों उदाहरण के लिए यदि आप इज़राइल में रहते हो तो इज़राइल का एक दिलचस्प तथ्य ये है, यानी फैक्ट ये है कि आप निश्चित रूप से बूढ़े हो जाएंगे। महिलाओं के लिए देश में औसत जीवन 82 वर्ष की है, जबकि पुरुषों के लिए यह जीवन 78.5 वर्ष तक का है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा आएगा तो उसको भी बजा देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, चलते हैं। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।